सेकेंड एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हैंक अपने ऑफिस में टूको की इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट दे रहे होते हैं। गोंजो की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। उसका हाथ गाड़ी के नीचे आ जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो जाती है। हैंक सबको ये बताता है कि क्रेजी एट को गायब करने के पीछे जो प्राइम सस्पेक्ट था वो टूको ही था और क्राइम सीन से टूको के फिंगरप्रिंट्स भी हैंक को मिले थे और डीईए यही प्लान कर रही होती है कि टूको को कैसे पकड़ा जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंक एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं क्योंकि वॉल्ट गायब था और उसे ढूंढने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाता है। वो इन्वेस्टिगेटर आता है और वॉल्ट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करता है। स्काइलर उस डिटेक्टिव को बताती है कि वॉल्ट को एक मैसेज आया था उसके फ़ोन पे और उसी के बाद वो बाहर गया और वापस नहीं आया। डिटेक्टिव इस बात को सुन के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और हैंक से इसके बारे में पूछता है क्योंकि वॉल्ट के फ़ोन पे तो कोई मैसेज आया नहीं था जब डिटेक्टिव ने इन्वेस्टिगेट किया। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि शायद वॉल्ट के पास एक और फ़ोन है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टूको वॉल्ट और जेसी को एक डेजर्ट में लेके जाता है और उनके फ़ोन फेंक देता है। वहाँ पे टूको वॉल्ट और जेसी को एक घर के अंदर लेके जाता है। इस घर के अंदर एक बीमार शख्स दिखता है जिसका नाम होता है हेक्टर सलामांका। ये टूको का अंकल है और ये व्हील चेयर पे होते हैं। ये बोल भी नहीं सकते और अपनी बात बताने के लिए घंटी का इस्तेमाल करते हैं। एक ज़माने में हेक्टर बहुत बड़े ड्रग माफिया का हिस्सा थे, बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड थे। साथ ही हम देखते हैं कि स्काइलर और मरी वॉल्ट के मिसिंग पोस्टर्स लगा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है वॉल्ट और जेसी पे। टूको वॉल्ट और जेसी को बताता है कि डीईए ने मेरे सभी आदमियों को पकड़ लिया है और मेरे सभी अड्डों पे छापा मारा है और गोंजो भी कहीं नहीं मिल रहा है। वो 2 दिन से मिसिंग है। टूको वॉल्ट से पूछता है कि क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। टूको वॉल्ट को अपनी पॉकेट्स खाली करने को कहता है। वॉल्ट की पॉकेट से वो मेथ भी निकलता है जिसमें उसने राइजन ऐड किया हुआ था। टूको उनसे पूछता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। जैसी उससे कहता है कि ये एक नए फॉर्मूले के द्वारा बनाया गया मेथ है और इसकी क्वालिटी बहुत सुपर्ब है और इससे इंसान बहुत ज़्यादा हाई फील करता है। साथ ही जैसी गलती से ये भी बोल जाता है कि इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी मिलाया हुआ है। टूको उससे पूछता है कि वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। जैसी कहता है हमने इसमें चिली पाउडर भी ऐड किया है। टूको फिर उस पैकेट को फेंक देता है क्योंकि उसे चिली पाउडर बिल्कुल पसंद नहीं है। टूको वॉल्ट और जेसी से कहता है कि अब हम मेक्सिको जाएंगे, वहाँ जाके मैं तुम्हारे लिए एक कमाल की सुपर लैब बनाऊंगा जिसमें तुम मैथ को कुक कर पाओगे और हम मिलके बहुत पैसा कमा पाएंगे। वॉल्ट कहता है कि मैं अपनी फैमिली को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। टूको कहता है कि मेरे कजन्स भी यहाँ आने वाले हैं और हमको मेक्सिको तो जाना ही होगा। हम देखते हैं कि टूको जेसी को मारने वाला होता है कि वॉल्ट जेसी को बचा लेता है। वॉल्ट टूको से कहता है कि मुझे जेसी की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर, हैंक और मरी बातें कर रहे होते हैं। मरी हैंक से पूछती है कि सेकंड फ़ोन के बारे में कुछ पता लगा क्या। स्काइलर को सेकंड सेल फोन के बारे में कुछ पता नहीं होता। हैंक स्काइलर को सब कुछ बताता है। मरी स्काइलर से कहती है कि शायद वॉल्ट फिर से मैरिजुआना कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए हमें उसके स्टूडेंट से ही पता करना चाहिए जो पिछली बार उसे मैरिजुआना सेल कर रहा था, यानी कि जेसी पिंकमैन। मरी हैंक से कहती है कि हमें जेसी पिंकमैन से ही बात करनी चाहिए, शायद हमें वॉल्ट का कोई लिंक मिल जाए। अब हैंक जेसी के घर पहुंचता है। हैंक जेसी की मदर से मिलता है और उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है। जब हैंक जिक्र करता है कि शायद जेसी अपने टीचर को मैरिजुआना सेल करता है तो उसकी मदर हैंक को वहाँ से चले जाने को कहती है। सीन शिफ्ट होता है वॉल्ट और जेसी के पास। वो दोनों प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे टूको को ख़त्म किया जाए। वॉल्ट जेसी से कहता है कि कैसे भी करके हमें ये राइजन उसे खिलाना होगा। हम देखते हैं कि टूको सबके लिए लंच तैयार कर रहा होता है। जब टूको खाना तैयार कर लेता है तो वो वॉल्ट और जेसी को टेबल पर आने को कहता है। जब टूको हेक्टर को लेने जाता है तब वॉल्ट और जेसी टूको के खाने में वो राइजन मिला देते हैं और जब वो मिला रहे होते हैं तब हेक्टर उन्हें देख लेता है। टूको उस पॉइजनस खाने को खाने ही वाला होता है कि तभी हेक्टर अपनी घंटी बजा के टूको को रोक लेता है। टूको को लगता है कि हेक्टर को भूख लगी है और टूको अपनी प्लेट हेक्टर को खाने को देता है। टूको अपनी प्लेट हेक्टर को देता है और हेक्टर वो प्लेट नीचे फेंक देता है। जब सब लोग लंच कंप्लीट करते हैं तब सब लोग टीवी के सामने होते हैं और हेक्टर फिर से अपनी घंटी बजाने लगता है और हेक्टर वॉल्ट को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। टूको को शक होने लगता है और वो हेक्टर से कुछ सवाल पूछने लगता है। टूको हेक्टर से पूछता है कि क्या तुमको इन दोनों पे शक है। हेक्टर भी अपनी घंटी को बजा के हाँ में रिप्लाई करता है। टूको समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। टूको जेसी और वॉल्ट को घर से बाहर निकालता है और जेसी को बहुत बुरे तरीके से पीटने लगता है। जेसी एक बड़ा पत्थर उठाता है और टूको के मुंह पे मारता है और वॉल्ट भी टूको की गन ले लेता है। साथ ही जेसी भी टूको की गन उठा लेता है।
जब उनकी फाइट चल रही होती है तब जैसी टूको की गन से ही टूको को शूट करता है और वो दोनों टूको को एक गड्ढे में फेंक के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि हैंक भी जेसी का पता करता करता उसी जगह पे पहुँच जाता है। वॉल्ट और जेसी हैंक को देख के छुप जाते हैं। टूको भी उस गड्ढे से बाहर निकलता है और जेसी की गाड़ी तक पहुँचता है। हैंक भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो टूको को पहचान लेता है। टूको जेसी की गाड़ी से एक बंदूक निकालता है और वो हैंक पे हमला करने लगता है और हैंक भी सामने से उस पर हमला करता है। इस शूट आउट में हैंक टूको को मार देता है और ये पूरी सिचुएशन वॉल्ट और जेसी भी देख रहे होते हैं। मौका पाते ही वॉल्ट और जेसी भी वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे बहुत जल्द अपलोड होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।